सीएमए फाउंडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में से कम सर 4 से 6 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेता है हमारे एग्जाम के अंदर। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो यस, ये वीडियो होने वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट हो तो। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट टू एंड तक बस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक बने रहना है और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है, समझ देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है जो जून 2009 क्वेश्चन है सर। टिल द डिस्काउंटेड बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर इट रिमेन। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन एक्चुअली आंसर ही बता चुका है सर। मतलब क्या है, ये बोल रहा है जो बिल डिस्काउंटेड हुआ है जब तक एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब यहाँ पे कौन है, ड्रॉवी, जब तक ड्रॉवी पे नहीं करता तो वो डिस्काउंटेड बिल जो ड्रॉवर होता है उसके लिए सर वो एक तरह का लायबिलिटी कहलाता है। ध्यान रखिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये आपका जो बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं ना हम लोग सर, कंटीजेंट लायबिलिटी, उसका हिस्सा है। इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं, ड्रॉवर के लिए डिस्काउंटेड बिल जब तक ड्रॉवी पे नहीं करता तब तक वो लायबिलिटी कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा सर B1 आंसर है। क्या रहेगा, लायबिलिटी दैट इज B1, सॉरी A1, कंटीजेंट लायबिलिटी सर आंसर रहेगा। फर्स्ट का A आंसर रहेगा। सेकेंड वन देखो, टिल द डिस्काउंट, अला क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर देखो, देखो कैसे गुमराह करने की कोशिश किया आपको, बट मैंने पहले ही क्वेश्चन के आंसर में सेकेंड का भी आंसर बता चुका हूं। मतलब क्या सर, देखिए क्वेश्चन सेम है, आंसर जो उन्होंने चेंज किया है, कंटीजेंट लायबिलिटी तो है बट यहाँ कंटीजेंट लायबिलिटी के 3 ऑप्शन है सर। बैंक के लिए है ही नहीं भाई, बैंक के लिए लायबिलिटी कहलाएगा ही नहीं। बचता है एक्सेप्टर और ड्रॉवर। एक्सेप्टर मतलब ड्रॉवी, ड्रॉवी के लिए लायबिलिटी नहीं होता, ये ड्रॉवर के लिए लायबिलिटी होता है डिस्काउंटेड बिल वाला। मैंने अभी समझाया। तो सेकंड का भी आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। फर्स्ट का आंसर ए था और सेकंड का आंसर सर रहेगा B1। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एन इंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड फॉर द इंडोर्सी इट बिकम अ लायबिलिटी, इट बिकम द लायबिलिटी। अच्छा, ये बोल रहा है हमने एक बिल इंडोर्स किया था तो उस केस में लायबिलिटी किसके लिए कहलाएगा सर, डेफिनेटली इंडोजर का यार। जैसे ये था ना बिल डिस्काउंटिंग वाला, वैसे ये भी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बैंक था, यहाँ पे थर्ड पार्टी अपना जिसको हम इंडोर्स करते हैं सर, सिंपल सा केस। तो यहाँ पे इंडोर्सर जिसने इंडोर्स किया दैट इज ड्रॉवर। तुम देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होता है, ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर है ऑप्शन ऐसा, हाँ डी वाला अनकंडीशनल। देखो उसमें COD हमेशा ध्यान रखना यार। आपको जिंदगी में ना, आपको जिंदगी में हमेशा 2 ऑप्शन पसंद आएगा, आपको जिंदगी में हमेशा 2 चीजें अच्छी लगेगी, आपको दोनों में से कोई एप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 के साथ जा नहीं सकते हम लोग, तो भाई किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर वैसे ही यहाँ पर भी जैसे जिंदगी में 2 में से एक सिलेक्ट करना होता है, वैसे सर यहाँ पे भी 4 में से 2 ऑप्शन हमें बहुत पसंद आएंगे, जो हमें बहुत एक्यूरेट लगेगा, उससे सबसे एप्रोप्रिएट एक्यूरेट सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर रहेगा सर डी वाला, अनकंडीशनल ऑर्डर 4 का डी वाला। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय, देखो इसमें ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बट मैं इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में बताता हूं आंसर। नोटिंग चार्जेस भले स्टार्टिंग में कोई भी पे करे, एट द एंड हम तो भाई वसूल करेंगे हमारे ड्रॉविस से। ऐसा क्यों, क्योंकि नोटिंग चार्जेस कब पे करते हैं, जब बिल डिसऑनर्ड होता है। और ये किसकी वजह से होता है, हमारे वो ड्रॉवी के वजह से होता है जो पे नहीं किया होता है। तो ड्रॉवी के रीजन के वजह से बिल डिसऑनर्ड हुआ है, उसकी वजह से नोटिंग चार्ज पे करते हैं। तो एट द एंड नोटिंग चार्ज कौन पे करना, ड्रॉवी। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, ड्रॉवी 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 ड्रॉवी। तो इसका सी आंसर बन जाएगा अपना। फिर उसके बाद हाउ मेनी डेज आर एडेड द ग्रेस, सिंपल सा ग्रेस डेज बता दीजिए कितने दिन रहता है भाई, हर किसी को पता है सर 3 दिन रहता है। बी आंसर रहेगा। Which one of the following features of the bills of exchange is not appropriate? वर्ड समझिए, NOT। सिर्फ ये 3 अल्फाबेट के वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया सर, एक वर्ड के वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। बोल रहा है कौन सा जो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फीचर नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, बता दीजिए बता दीजिए। देखो बी वाला दिख रहा है, पहले तो इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में, भाई राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट होता है, ये तो फीचर्स है अपना। फिर फोर्थ देखिए, इट ड्रॉन स्पेसिफिक पर्पन, इंसान फिक्स होता है। ऐसा नहीं बोलूंगा ना कि मुझे पैसा मिलने वाला है इस दुनिया में किसी एक इंसान से, पर्सन स्पेसिफाई होता है। तो बी वाला, डी वाला भी फीचर्स होता है, जिसने बनाया साइन भी हो जाता है। तो सर ये जो कंडीशन और कंडीशन, ये इसका फीचर्स नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा बिल्स ऑफ एक्शन, बिल्स ऑफ एक्शन इज द अनकंडीशनल ऑर्डर है।
तो इसका आंसर रहेगा B1। इसका आंसर रहेगा B1। 7 का आंसर क्या रहेगा सर? B1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन ड्यू डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ऑन ड्यू डेट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹40,000, क्या है, मुरारी एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू मीट द बिल्स and offer 15,000 cash, accepted a new bill for the balance amount plus interest 15% के साथ में, एनुअल है, 2 महीने का न्यू बिल ड्रॉ कर रहा है। मतलब 40,000 का पहले बिल था, वो कैंसिल किया गया और 15,000 रुपये पेड हो रहा है। मतलब सर 40,000 में से 15,000 पेड हो गया, मतलब 25,000 पेंडिंग है, बैलेंस अभी भी। तो बोलना क्या चाह रहा है, 25,000 का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐड करो और बताओ कि जो नया बिल बनेगा कितने का बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम आधा काम तो हमारे कैलकुलेटर के ऊपर ही कर लेंगे। फिर 25,000 बच गया हमारा नया बिल का बैलेंस अमाउंट। अब इसके ऊपर आपको निकालना है 15%, बट फॉर दी 2 मंथ, क्योंकि जो नया बिल बन रहा है सर 2 महीने का बन रहा है, और जितने महीने का एक्सटेंड होता है उतने महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई 2/12 करोगे तो मिलता है 625 रुपये। 625 रुपये इंटरेस्ट और बैलेंस बिल अमाउंट 25,000, तो 25,625 का एक नया बिल बनेगा। चेक कीजिए, ऐसा कोई आंसर है क्या सर? हाँ जी, है ना सर, देखिए ना, बी वाला, डी का सॉरी 8 का बी वाला, बराबर है। चलो आगे बढ़ते। डैश इज द डेट ऑन विच अ बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। इसका आंसर जो है बी बनता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन आपका बी और डी में आएगा। अगेन कहूंगा ना, जिंदगी में दो पसंद आएगी, आंसर की बात कर रहा हूँ मैं। जिंदगी में हमारे क्वेश्चन पेपर में सर आंसर दो पसंद आएगी, दोनों में से अप्रोप्रिएट सही इंसान को सही आंसर को सिलेक्ट करना होगा हमें। तो सर इसका आंसर रहेगा मैच्योरिटी डेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th वन, जो दिसंबर 2014 में पूछा गया सर। व्हेन बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड। अगर बिल हमारा डिसऑनर्ड हो गया है बैंक में, तो क्या एंट्री पास करेंगे? पहले एज ए ड्रॉवर बन के सोचते सर, हम ड्रॉवर है, हमने बिल बैंक में डिस्काउंट कराया था। अब डिसऑनर्ड होने के बाद वो बिल हम कलेक्ट करेंगे और ड्रॉवी को देंगे। तो ड्रॉवी इज अ रिसीवर, बैंक इज अ गिवर, तो ड्रॉवी को हम डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो सर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और देखो पहला ही आंसर दिख गया है सर, ड्रॉवी मतलब एक्सेप्टर। ड्रॉवी मतलब एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट किया उसको ड्रॉवी बोलते हैं हम लोग। देखो लिखा है यहाँ पे, एक्सेप्टर अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। पहले ही आंसर मिल गया, तो 10 का अपना ए वाला आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 11th वाला, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड इज डेफिनेटली कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन निकालना है, थोड़ा पहले दिमाग लगाइए, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आराम से सोचिए, कैलकुलेटर लीजिए। कभी कभी हमें आंसर्स के मदद से क्वेश्चन पता करना पड़ता है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, एक आंसर अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे समझाता हूं मैं। अ ड्रॉवर अकोमोडेशन हुआ है, अकोमोडेशन याद आ रहा है? भाई तुझे भी पैसे की जरूरत, मुझे ही पैसे की जरूरत, हम दोनों भिखारी एक काम करते हैं, एक दूसरे का बिल ड्रॉ करते हैं, बैंक में जाते हैं, डिस्काउंट करते हैं, पैसा आएगा आपस में बंटवारा कर लेंगे, जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक को वापस कर देंगे। ऐसा मत करना, मैं बता रहा हूँ तो एग्जाम्पल खाली, और आज पहुंच जाओगे एक बैंक के अंदर पैसा लेने के लिए, तो सर उसमें काफी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो सर मान लो ये अकोमोडेशन हो गया, तो ये अकोमोडेशन होने के बाद, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन, ये अकोमोडेशन होने के बाद ये बिल हमने 3 महीने के लिए ड्रॉ किया हुआ है और दोनों इक्वली लेंगे। अगर 1 लाख पैसा रहा तो 50,000 तेरा, 50,000 मेरा, बट उसमें से डिस्काउंट अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। ओके, गॉट द बिल डिस्काउंटेड बता के दिया, 12% पर एनमली है। रेमिटेड द प्रोसीड, रेमिटेड द प्रोसीड मतलब है कि सर डिस्काउंट माइनस करने के बाद 48,500 बी को मिला है। तो बताओ ए को भी कितना मिला रहेगा? 50-50% बोला है, तो बी को भी 48,500, तो ए को भी 48,500, मिल कितना रहा है? 48,500 प्लस 48,500, 97। आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट अमाउंट जो है इनको मिल रहा है सर कितना? 97,000। कितना मिल रहा है सर? 97,000, बराबर है। चलो अब निकालना कैसे बोला इन लोगों ने कि द अमाउंट ऑफ बिल, पूछ रहे कि बिल का अमाउंट कितना पता कीजिए। बिल का अमाउंट है कितना आपको वो पता करना है, बताइए क्यों? बताओ कैसे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू निकाल सकते हो, बहुत तरीके से निकालने के लिए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता, सुनो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आंसर सुनो। हम डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालते हैं? जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, मतलब बिल अमाउंट रहेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई परसेंटेज है 12/100, बराबर,
मल्टीप्लाई सर 3/12 मंथ का बोला हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे अगर ये मालूम पड़ जाए और मुझे वही निकालना ही है तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वेरीफाई कर सकता हूँ। और मुझे वही पता करना है बिल अमाउंट, और यहाँ पे 4 बिल अमाउंट दिए हुए, तो मैं पहले वाला अप्लाई करता हूँ 1 लाख। सर 1 लाख मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 3/12, सॉरी 1 लाख मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 3/12, ये आ रहा है 3,000 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट। कितना आ रहा है? 3,000 रुपये। और हमने पहले देखा था सर 97,000 हमारा टोटल अमाउंट रिसीव्ड बन रहा था, याद आ रहा है? 4,500 प्लस 4,500 टोटल अपना 97,000 मिला हुआ है, और प्लस 3,000 का जब इंटरेस्ट ऐड करता हूँ, यस सर 1 लाख का मेरा आंसर राइट आ रहा है। क्या हुआ, समझा? क्या हुआ, समझा? सिंपल सा, मैंने 1 लाख आंसर को यूज करके अपना आंसर फाइंड आउट किया कि 1 लाख के ऊपर अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ मेरा आंसर राइट आ रहा है नहीं आ रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है। 1 लाख पे निकाला, 3,000 इंटरेस्ट आ गया, 97 था तो 97 प्लस 3 कितना हो गया भाई? 1 लाख आ गया। तो यस सर अपना आंसर रहेगा ए वाला। पर इसके निकालने के बहुत तरीके, मैंने सिंपल से एक ही तरीके बताया आपको फिलहाल। आगे नेक्स्ट वन बोला है व्हेन द बिल इज इंडोर्स विच अकाउंट शुड बी क्रिएटेड। जब बिल इंडोर्स होता है तो कौन सा अकाउंट को क्रिएटेड करते हैं? अब काफी बच्चे जो हमारे लाल काले पीले होंगे बोलेंगे सर ये एज पर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर की ड्रॉवी। अरे मूर्ख इंसान, इंडोर्स कौन करता है? ड्रॉवर करता है, तो थिंक एज अ ड्रॉवर सर। तो ड्रॉवर की बुक में जब मैं बिल इंडोर्स करूंगा तो सामने पर्सन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ना बिल जाएगा सामने पर्सन रिसीव करेगा। तो क्रेडिट पूछा है तो डेफिनेटली बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा सर, बिल्स जा रहा है बोल के, तो इसका आंसर रहेगा अपना ए वाला। 13 का रहेगा आंसर ए वाला, ठीक है। चलिए अगला, कैलकुलेशन ऑफ डेट एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांस है इसका, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल इज ड्रॉन बाय मिस्टर मोहन ऑन मिस्टर महेश 30 जनवरी को। 1 महीने का बिल है, हमें ड्यू डेट पता करना है। 1 महीने का बिल है, हमें ड्यू डेट पता करना है। चलिए करके बताइए। 30 दिन है, एक मंथ बोला मतलब 30 दिन काउंट करना है, ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, जनवरी में एक 30 तारीख का दिन काउंट होगा और एक 31 तारीख का दिन, मतलब जनवरी का 2 दिन आ गया। मुझे टोटल 30 दिन चाहिए, 30 में से 2 दिन निकल गया तो बचा कितना? 30 माइनस 2 दिन गया तो बचता 28 दिन। मतलब हम लोग फैब में पहुंच गए और फैब का 28 दिन पूरा यूज कर सकते हैं हम लोग, तो 28 दिन यहाँ पे आ गया। मतलब जनवरी का 2 दिन और फरवरी का 28 दिन मिला के 30 दिन जो उनको चाहिए, एक मंथ इज इक्वल टू 30 दिन पकड़ूंगा मैं, तो 30 दिन तो हो जा रहा है। लेकिन हमें चाहिए सर ड्यू डेट, मतलब ग्रेस डेज भी 3 दिन का ऐड होगा। तो 3 दिन ऐड हो रहा है, मतलब कब पहुंच गए हम लोग? मार्च में। तो आंसर क्या आ रहा है? मार्च 3। आंसर है क्या सर? हाँ है ना सर, ये देखो ना सी वाला, 14 का सी आंसर, 14 का सी आंसर। क्लियर है? ओके। डैश इज द, ये अभी सेम क्वेश्चन ऊपर आया था, अगर आपको याद रहेगा सेम क्वेश्चन था सर, और इसका आंसर था मैच्योरिटी डेट। सेम क्वेश्चन ऊपर था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन 11/12 अ ड्रॉ अ बिल ऑन बी। एक बिल बनाया गया 50,000 का, मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड। अरे बाप रे बाप, पैसा दिया ही नहीं, डुबा दिया। तुम लोग ऐसा नहीं करना, मेरे अगर क्लास है तो पैसा दे देना क्या। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो खाली का तो भाई लाइक करके जाना, ऐसा खाली डिसऑनर मत करना। लाइक कर दो, लाइक कर दो, जल्दी कर दो लाइक। नहीं कहता लाइक कर दो वरना तुमको अगला वीडियो मिलेगा नहीं यार। अच्छा उसके लिए सर नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो यार नए अगर हो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपका ही फायदा है और साथ में मेरा ही फायदा है। हाँ मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते सर। तो 50,000 का बिल है, 11/12 को ड्रॉ किया हुआ है। मैच्योरिटी के टाइम पे हमने डिसऑनर्ड कर दिया, बी बिकम भिखारी। इंसॉल्ट मतलब क्या सर, समझने के लिए भिखारी। तो बी बिकम भिखारी, 40 पैसा जो है मिलेगा प्राइवेट स्टेट से, घर का संपत्ति बंपत्ति भाई बेच के मिलने वाला 40% पैसा। तो बोल रहा है कितना पैसा मिलेगा, बोल के दिया है 40 पैसा इन रुपी, रुपी होता है 100, मतलब सर 100% में से 40% मिलेगा। अरे यार कैसा कैसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, फिर भी आप लोग करके नहीं आ पाते हो। सर 50,000 का 40% निकाल दीजिए, सिंपल सा 20,000 आंसर बनेगा, मतलब ए वाला 16 का ए आंसर आएगा, 16 का ए आंसर। 17 पे आ जाओ। एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, एक्स ने, किसकी एक्स पता नहीं, बट एक्स ने सर बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 30,000 का। ऑन 11/12 को एक्स ने एक्सेप्ट भी किया सेम, लेकिन 4 तारीख को, एक्स है ना थोड़ा भाव खाएंगे, ओके जैसे पार्ट ऑफ शो का क्या थोड़ा सीरियस ले लोगे। सर एक्स ने एक्सेप्ट किया, देख सकते हो 1 तारीख को ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया 4 तारीख को, और बिल का ड्यूरेशन है 3 महीने का, आफ्टर डेट वाला बिल है, आफ्टर डेट वाला।
तो पूछ रहा है बताओ मैच्योरिटी डेट क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर डेट वाला मेरे पास कॉन्सेप्ट रहेंगे। देखो हमने पढ़ा है बेसिक में, आफ्टर डेट वाला ग्रेस डेज ऐड होता है और काउंट होगा जब से इशू हुआ, मतलब जब से ड्रॉ हुआ। तो ड्रॉ कब से हुआ है सर? ड्रॉ हुआ है 11/12, तो 11/12 से 3 महीना पकड़ना आपको, 3 महीना। ध्यान से, घाई नहीं करना। 3 महीना मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1/1/12 से लेके 3 महीना, मतलब 1/2/12, 1/3/12, और 3 दिन अपने को ग्रेस डेज भी ऐड करना है सर। मतलब सर 2, 3, 4 3 दिन ऐड होगा ना, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तो 4/3/12, ये कुछ ऐसा आंसर बनना चाहिए। चेक करो तो, यहाँ पे 1 महीना, यहाँ पे 2 महीना हुआ, सॉरी 4 तक जाएगा ये, 4 था ना, 3 महीना बोला इसने। देखो यहाँ तक इसका 1 महीना हो गया, यहाँ पे 2 महीना हो गया, फिर 1, 4, 12 जो है तीसरा महीना खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दिन ग्रेस ग्रेस ऐड होगा, तो 4/4/12 तुम्हारा बनना चाहिए डेट, और ये है आंसर। दैट इज 17 का ए वाला, 17 का ए वाला आंसर बनना चाहिए। चेक कर लीजिए आप लोग भी, कमेंट करो यार फटाफट, मैं देख रहा हूँ तुम कमेंट ही नहीं करो, गलत बात है ना कमेंट करने का। अच्छा, प्रीवियस वीडियो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, किसी को याद है क्या? डेप्रिसिएशन के अंदर मैंने बोला था कि जो हम लोग प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखते हैं ना, टू डेप्रिसिएशन बोल के, वो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है कि ट्रांसफर होता है? तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। जो नहीं किए पाप लग जाएगा तुमको अगर इस वीडियो में कमेंट नहीं करोगे तो। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, बताओ डेप्रिसिएशन जो हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट लिखते हैं, तो डेप्रिसिएशन बोल के वो डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री है कि डेप्रिसिएशन ट्रांसफर का एंट्री है? और इसके बारे में डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर का एमसीक्यूज करवाया। और कमेंट करना अभी, ऐसा मत करो, तुम्हारा नुकसान है, हाँ तो मेरा भी नुकसान है, ऐसा मत करो। ऐसा आगे बढ़ते, 18th वन, द पर्पज ऑफ अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल अभी भी पढ़ा हमने। अकोमोडेशन बिल, तू भी भिखारी मैं भी भिखारी, चलते साथ में बिल ड्रॉ करते पैसा लेते हैं सर। मतलब जब दोनों को पैसे की जरूरत पड़ेगा तब ये करते हैं हम लोग। और ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या सर? एक्चुअल परचेज सेल्स, ना रे बाबा ना, ना 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 ना। हाँ, व्हेन बोथ पार्टीज आर नीड फंड, जब दोनों पैसे की जरूरत पड़ेगा तब सर, दैट इज सी वाला आंसर रहेगा, 18 का सी वाला आंसर रहेगा सर। ओके, एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया 25,000 का 6 महीने का वाई के ऊपर। आफ्टर होल्डिंग द बिल 1.5 मंथ, एक्स डिस्काउंट किया बैंक में। तो बता रहा हूँ डिस्काउंट वैल्यू कितना होगा? डिस्काउंट हमेशा उतने मंथ का निकलता है जितने मंथ का बिल पेंडिंग है, ड्यूरेशन। तो सर कैलकुलेटर उठाइए, उठाइए कैलकुलेटर अपने पास। 25,000 पे निकलने वाला है 10%, बट 6 महीने में से 1.5 महीना बीत चुका है, तो बचा कितना? 4.5, बराबर। तो मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाई 12, 937.5 आंसर क्या? हाँ है ना, ए वाला। समझे क्या क्या बताता हूँ मैं, लिख के दिखा रहा हूँ तुमको मैं। 25,000 पे 10% पर एनम ली है, तो 6 महीने में से 1.5 महीना बीत चुका है, तो 4.5 मंथ बचा है, डिवाइड बाई 12, सबको मिल रहा है 937.5। क्लियर है? दैट इज आंसर नंबर ए, 19 का ए, 19 का ए, 19 का ए, 19 का ए। 20 पे आ जाओ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज जर्नल एंट्रीज नॉट पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? ड्रॉवर की बुक में एंट्री कब पास नहीं करते? अगर आपको याद रहेगा, नो 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 एंट्री, याद आ रहा है, नो 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 एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ये देखो, ये ड्रॉवर था, इसमें 2 जगह पे नो एंट्री है सर। जब 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 बैंक में बिल डिस्काउंट हो चुका हो या इंडोज हो चुका हो, और उस सिचुएशन में बिल ऑनर हो जाए, हमारा ड्रॉ भी अच्छा निकले, पैसा टाइम पे दे दे, तो ऐसे सिचुएशन में ड्रॉवर की बुक में एंट्री नहीं होती है। देखो देखो, ऐसा कुछ है क्या? पहला बोला है व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड। अरे यार क्या बात है, पहले ही में दे दिया आंसर, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बोल दिया सर कि जब डिस्काउंटेड बिल है, ऑनर हुआ है, ड्रॉवी ने ऑनर कर दिया ड्यू डेट पे, तब हम लोग नहीं करते, तो ए वाला आंसर बन सकता है। बट आपको पता है यार, जिंदगी में हमेशा 2 पसंद आती है आंसर, हमें सिलेक्ट एक करना होता है। अभी तक तो एक पसंद आई, ढूंढते ही कोई एक और है क्या ऐसा कि नहीं है? चलो देखते। व्हेन अ बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, नहीं नहीं नहीं, बैंक को हमने कलेक्शन के लिए भेजा है, पैसा मिला नहीं होता इसमें, तो ये नहीं है। व्हेन अ बिल इज रिन्यूड, ये भी नहीं भाई। अच्छा है, इस बार तो एक ही पसंद आई, लकी। हाँ हम सब लकी है सर, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 20 लकी है, एक ही आंसर पसंद आया और वही अपना एक्यूरेट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते। व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉवी, विच ऑफ द अकाउंट इज डेबिटेड बाय द ड्रॉवी? अच्छा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अरे यार खत्म बात। क्या बोला इसने? डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी पूछा है,
क्या करेंगे हम लोग, किसको डेबिट करेंगे पूछ रहा है। ड्रॉवी क्विक में सर डीसो का एंट्री क्या होता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्या बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, तो डेबिट क्या हो रहा है, बिल्स पेबल, आंसर है क्या, है ना सर। शॉर्टकट में दिया है इन लोगों ने, शॉर्टकट में सी वाला आंसर शॉर्टकट में दिया है, हाँ सुनो 21 का सी आंसर, 21 का सी आंसर सर। ओके आगे बढ़ते हैं 22, पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड किसको मिलता है, एट द एंड बिल का पैसा किसको मिलता है, जिसके पास बिल पड़ा रहेगा, होल्डर ऑफ द बिल, ड्यू डेट के टाइम पे इसके पास बिल रहेगा सर, ड्रॉवर को नहीं मिलता है, जरूर नहीं कि हमेशा ड्रॉवर को ही मिले, ये भी नहीं होल्डर को मिलता है सर, ड्यू डेट पे इसके पास बिल रहेगा, दैट इज 22 का बी, 22 का बी। ओके एट द टाइम ऑफ डिसऑनर्ड, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ एन endorsed bill which one or this account would be credited by the drawee। अच्छा अगेन सेम क्वेश्चन है, इंडोज कैसे, अरे इंडोज हो डिस्काउंटेड हो कुछ भी हो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉबी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, डिसऑनर्ड का एंट्री क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, क्या बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, और इन्होंने वैसा कुछ है क्या, क्रेडिटेड किसको करेंगे रे भाया, ड्रॉवर को करेंगे, क्या ड्रॉवर है क्या, बी वाला सर, सिंपल सा। बाय डिसऑनर्ड का एंट्री ड्रॉवी की बुक में कोई भी सिचुएशन में एक ही है, क्या है, बिल्स आएगा, बिल्स पेबल कौन देगा, ड्रॉवर, तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। अब ढूंढने का कि उन्होंने क्या पूछा है, डेबिट पूछा है क्रेडिट पूछा है, समझा। ओके तो 23 का आंसर बी, 23 का आंसर बी। अरे यार लेकिन ये गलत बात है, ये ना सच में बहुत गलत बात है कि आप लोग आते हो, हमें निहारते हो, आंसर लेते हो और चले जाते हो। तो सर करना क्या चाहिए, बस एक चीज़ करना है तुमको, वहाँ पे सा थंब दिख रहा होगा लाइक, उसको क्लिक कर देना है, फिर सब्सक्राइब को ऑन कर देना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि इसके बाद जो और वीडियो दूंगा मैं वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि आपको ही पता है कि यही सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम पूछे हैं और ऐसे ही पूछने ही वाले, फिर भी आप जानबूझ के खुद का नुकसान कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना, सच में गलत बात है। डोंट डू दिस ना, कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, चलो सब्सक्राइब करो। हम यूट्यूबर का ये ऐसा खून खून में बसा ना, 12 बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है आपको, तो याद याद चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे आपकी मर्जी, नुकसान करना है कि नहीं करना है खुद का। ओके सर आगे आ जाओ इधर, सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है पूछता है, कौन सा नहीं है, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है पूछ रहा है, नॉट वर्ड दिया है, NOT इंपॉर्टेंट है, तो सुनो सर, करेंसी नोट ही तुम्हारा निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बाकी सब इसमें निगोशियबल, करेंसी नोट गांधी जी का अगर उस पर नोट है, गांधी जी का अगर फेस है, 100 रुपए लिखा है तो 100 रुपए ही रहेगा, वो निगोशियबल नहीं हो सकता, बाकी सब आपका निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है, तो यस इसका आंसर सर ए रहेगा, 24 का ए आंसर रहेगा। क्लियर है, क्लियर है, यस सर आगे बढ़े, अगेन कैलकुलेशन आगे डेट का, इफ बिल ड्रॉ ऑन 3 जुलाई 30 दिन का है, तो बताओ पेमेंट कब होगा, काउंट करते हैं, 3 जुलाई, मतलब सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में होता है 31 दिन, 31 दिन में से 3 जुलाई, तो 3 जुलाई तो 3 तारीख बिल में काउंट होगा, तो 2 दिन बीत चुका है, तो सर जुलाई का जो है 29 दिन यूज होगा, और हमारे चाहिए 40 दिन, बराबर, तो सर 40 में से 29 दिन गया तो अभी भी 11 दिन बच रहा है, तो जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो 11 अगस्त आपका प्रॉपर डेट आ रहा है, लेकिन सर 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करना पड़ेगा, तो 12 13 14 दैट इज 14 अगस्त, आंसर आ रहा है 3 दिन ऐड करने के बाद 14 अगस्त, चेक करो आंसर है क्या, D1, D1, 25 का डी। अगर मान लो इससे जुड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मान लो अगर आंसर 20, अगर अगर आंसर 15 अगस्त आता तो बताओ क्या डेट बनता, अगर ये 15 अगस्त हो गया था तो क्या डेट होता, आंसर होता क्या होता सर, 14 अगस्त ही होता, क्योंकि आपको मालूम है ना कि 15 अगस्त इज अ गवर्नमेंट हॉलीडे, तो प्रीसीडिंग डेट देखना होता है, तो भी आंसर क्या होता है, 14 अगस्त ही होता, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके अब बोल रहा है, काशी ड्रॉ किया एक बिल श्याम के ऊपर, हाँ एक बिल ड्रॉ किया श्याम के ऊपर 5,000 का, काशी ने इंडोज किया राम को, तो क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि तू नहीं तू रख, तू नहीं तू रख, ऐसा पास आउट हुआ है। देखो काशी ने ड्रॉ किया श्याम के ऊपर, और काशी ने बिल किसको इंडोज किया, राम के पास, और राम ने ट्रांसफर किया राहुल के पास, क्या लिखा है, राम ने ट्रांसफर किया राहुल के पास,
मतलब बिल किसके पास अभी पड़ा हुआ है सर? राहुल के पास पड़ा हुआ है। तो बोल रहा था पे ऑफ द बिल कौन होगा? जिसके पास बिल होगा, जिसको पैसा मिलेगा, वो होगा पे। मतलब आंसर क्या रहेगा सर? राहुल, 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 राहुल। ठीक है, आगे 27 पे आ जाए सर। अब बिल ड्रॉन ऑन 3 जुलाई 40 दिन का है। अरे ये सेम क्वेश्चन ऊपर था, हाँ ना? 3 जुलाई 17 वाला, ये देखो ना, 25 वाला क्वेश्चन सेम ही है। क्या बात है यार, दिसंबर 17 और जून 18 में दोनों सेम क्वेश्चन हो जाता। मजा आ जाए जब ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम में पूछ ले, है कि नहीं? चलो अगला। नोटिंग जस्ट, ये नथिंग नहीं है, नोटिंग है। ये नथिंग नहीं है, नोटिंग चार्ज है, ठीक है, थोड़ा सा। और कौन पे करता है? ऊपर देखा था सर हमने, ड्रॉवी ही करेगा एट द एंड, इसलिए 13 जुलाई है, अभी सेम नहीं है, करना पड़ेगा। 13 जुलाई है, 60 दिन का पेमेंट है, 60 दिन का। तो अगेन सेम ऐसे करेंगे सर हम लोग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में 31 दिन होता है, 31 में से सर 13 तारीख से चालू हो जाएगा काउंटिंग बिल के अंदर। तो 12 दिन बीत गया, तो जुलाई का हमें 19 दिन मिलने वाला है, तो 60 दिन चाहिए। तो सर जुलाई के बाद अगस्त का पूरा मंथ भी यूज होगा, क्योंकि आपको मालूम है यार, 60 में से 19 गया तो बचता कितना है? तो सिर्फ 41, और मंथ तो 31 दिन के ऊपर होता भी नहीं है। तो अगस्त का पूरा मंथ भी है जो 31 दिन का होता है, बराबर ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट अला 31st। तो अगस्त का पूरा 31 दिन हो गया। अब देखो, 60 में से जुलाई का 19 दिन गया, अगस्त का 31 दिन गया, तो 10 दिन बचता है। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो सितंबर का 10 दिन यूज होगा, तो सितंबर 10 तारीख आपका बनता है डेट। लेकिन सर आपको पता है हमें 3 दिन ग्रेजेस ऐड करना है। तो 3 दिन जब मैं ऐड करूंगा, तब जाके मुझे जो है मेरा पेमेंट डेट मिलेगा 13 सितंबर आंसर C1। 29 C1, 29 C1, प्लीज चेक कर लीजिए। बी ने इसका सी होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। आगे, रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स, रिटायरमेंट का मतलब क्या है? मतलब होता है सर कि ड्यू डेट के पहले ही हमारा ड्रॉई बहुत अच्छा इंसान है, जैसे आप लोग हो यार। हाँ, आप लोग जैसे अच्छे हो सर, पेमेंट ड्यू डेट के पहले ही बंदे ने पेमेंट कर दिया। तो बिफोर ड्यू डेट पेमेंट, ऐसा कुछ है क्या? है ना? फर्स्ट वाला ये 30 का है, 30 का है, टेंशन मत लो। गिन चुन के 6-7 क्वेश्चन और है अपने, फिर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा बोर्ड पेपर वाला, फिर अपन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे। बट करेंगे भाई पूरा, भले ही बोर हो जाए, थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओ, चाहिए तो मैं डांस करके दिखाता हूं तुमको, लेकिन यार करना पूरा है अपने को, क्योंकि अपना मार्क्स छूटना नहीं चाहिए, एनी हाउ अपना मार्क्स छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भले कभी बोर होता है, लेकिन करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। ये तो खुद डांस करो, वीडियो बनाओ, मुझे पोस्ट करो, मुझे भेजो, मैं वीडियो में दिखाऊंगा सबको, लेकिन बोर नहीं होना है, करना आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन, नेक्स्ट वन 31 सर। अच्छा, ये जो है ड्रॉवी है, ये आपका ड्रॉवी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो सर। डिसऑनर्ड के टाइम पे इंडोज हुआ है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, क्रेडिट में क्या आएगा? अरे सर फिर सेम क्वेश्चन, केस कोई भी क्यों ना हो दो, ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर्ड का एक ही एंट्री होता है, वो होता है बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। डेबिट में बिल्स पेबल, क्रेडिट में ड्रॉवर, और पूछ रहा है क्रेडिट वाला मतलब ड्रॉवर। तो ढूंढो आंसर में ड्रॉवर, बी वाला आंसर बन जाएगा, 31 का बी आंसर बन जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन सर। इफ अ बिल ड्रॉ ऑन 13 जुलाई, ये सेम क्वेश्चन ऊपर था क्या? अच्छा, दो बार सर पूछा गया, 13 जुलाई 18 वाला, एक मिनट। हाँ, नहीं, ये 30 डेज वाला है, ये 40 डेज वाला है, अलग है। वैसे वैसे ही है, लेकिन अलग है थोड़ा सा। चलिए कर लेते हैं सर। 13 जुलाई को 30 दिन का चाहिए अपने को, करते हैं। जुलाई में 31 दिन होता है, 31 में से 12 दिन गया सर, तो जुलाई का 19 दिन। अब 30 में से 19 दिन यूज हो चुका है, तो 11 दिन चाहिए। तो अगस्त का 11 अगस्त बनता है, प्लस 3 दिन आएगा सर, तो 12, 13, 14, 14 अगस्त। हाँ था, सेम क्वेश्चन था। 32 का डी, 32 का डी, ये नॉट नहीं, ये नोट है, ठीक है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड वेयर 32 वुड बी शो। सेम क्वेश्चन है डिस्काउंटिंग बिल वाले के ऊपर, बहुत सारा क्वेश्चन है आपका ये कंटिन्यूअस लायबिलिटी के ऊपर। तो ये जो होता है डिस्काउंटिंग बिल, आपके बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करता है, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखता है लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर, तो वही है बाय वे ऑफ नोट विद द बैलेंस शीट, ठीक है, नोट में दिखता है। आंसर आपका सी रहेगा। 34, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल्स का मतलब क्या होता है सर? बिफोर ड्यू डेट के पहले पेमेंट करना होता है, सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर अलग था खाली उस पर। 35 में आते हैं। वाई ने एक बिल ड्रॉ किया 12,000 का 6 महीने का,
2.5 मंथ तक अपने पास रखा, उसके बाद डिस्काउंट किया, सेम क्वेश्चन था, ऊपर शायद से अलग मंथ था, ये भी अलग मंथ है, तो लगभग क्वेश्चन वैसे ही लेके हैं। इस बार अपने को डिस्काउंटिंग अमाउंट पता करना है सर। करेंगे कैसे? देखो 12,000 अमाउंट है, मल्टीप्लाई 10% है, 6 महीने में सर 2.5 खत्म हो चुका है, तो 3.5 मंथ बचा है, डिवाइडेड 12 निकालिए। 12,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाई 12, 350 रुपीज आ रहा है क्या? हाँ है ना। 35 का बी, 35 का बी, 35 का बी, राइट है, राइट है। ओके चलो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से, इसके बाद हम चलेंगे हमारे स्टडी मटेरियल क्वेश्चन पे। चलिए 36, डैश इज इशूड विदाउट अ ट्रेड ट्रांजेक्शन एंड इट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, तू भी गरीब मैं भी गरीब, दोनों पैसा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अकोमोडेशन है क्या आंसर? है ना। 36 सी, 36 सी, खत्म 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 बॉस, खत्म खत्म। इसी बात पे कर दिए वीडियो को लाइक, नहीं किया तो। अब चलते हैं अपन हमारे स्टडी मटेरियल क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया गया तो उसको रफ कर दिया जाए पहले, तो तुम सब कॉपी कर लोगे, श्योर हो आप लोग यार? हाँ, इसे हटा दिया जाए सर। यहाँ से 31 से तुम्हारा बिल सबवेक्शन क्वेश्चन चालू होता है, इसमें गिन चुन के 10-15 क्वेश्चन है, टेंशन मतलब हो जाएगा, अरे 15 मिनट खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। और आप लोग तो इतने स्मार्ट हो कि देखते देखते आंसर बता दोगे आप ऐसे, है ना। थोड़ा स्माइल किया ना, चलो आगे। द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू whom the amount in the bill is made payable to know is known as सर पे, जिसको एट द एंड पैसा मिलने वाला होता है उसको हम पे बोलते हैं सर। पेमेंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड बाय, किसको मिलता है? जिसके पास बिल रहेगा। सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस साल के अंदर भी था। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है सर ड्यू डेट के पहले पेमेंट मिलना। देखो बहुत सारा रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट करवा देता हूं सर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल एक्सेप्टेड डेबिट, एक्सेप्टर मतलब सर ड्रॉवी होता है। जब रिटायरमेंट हो रहा है मतलब पैसा पे कर रहा होगा, एक्सेप्टर मतलब ड्रॉवी, ड्रॉवी जब पैसा पे कर रहा होगा तो किसको डेबिट करता है सर? वो बोलेगा बिल्स दे पैसा ले, बिल्स दे पैसा ले, मतलब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पैसा अकाउंट, तो बिल्स पेबल को डेबिट करे। आपको पता है वही सेम बिल ड्रॉवर की बुक में रिसीवेबल होता है, ड्रॉवी की बुक में पेबल होता है। आगे बढ़े। The party who is ordered to pay the amount is known as, the party who is ordered to pay मतलब हमने जिसको पे करने के लिए ऑर्डर दिया है उस इंसान को क्या बोलेंगे? जिसको पे करने वाले हैं। पे मतलब सर पे, जिसको पे करने, जिसको पैसा मिलने वाला है। ओके, इन विच ऑफ दिस वे अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी डिस्पोज, अच्छा डिस्पोज नहीं हो सकता, डिस्काउंटिंग में डिस्पोज हो जाएगा, रिटेन में भी हो जाएगा, इंडोर में भी हो जाएगा, और क्या कैसे? अच्छा डिस्ट्रॉयड, ये वाला ऑप्शन है सर, डी वाला, ठीक है। 36, 37, बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ, बिल्स रिसीवेबल किसका हिस्सा है सर? आपको पता होना चाहिए, जर्नल का हिस्सा, ये आपका मॉडल नंबर 1 का पार्ट है, ठीक है, लेजर के अंदर। 38, एक्स ने सोल्ड किया वाई को 30,000 का, 30,000 नहीं, कॉमा गलत दिया इन लोगों ने, कभी कभी स्टडी मटेरियल में गलतियां हो जाती है। 3 लाख का अमाउंट है, बोलता है आधा अमाउंट जो है कैश में मिलेगा और आधा अमाउंट हम बिल रिसीवेबल ड्रॉ करेंगे, तो बताइए बिल्स का अमाउंट कितना है? सामने सामने आंसर है कि नहीं? 3 लाख अमाउंट है, हाफ अमाउंट कैश मिल चुका है, तो बचा अमाउंट बिल्स बनेगा 1.5 लाख, आंसर क्या रहेगा? 1.5 लाख, A1, ठीक है। आगे बढ़े। अ पर्सन हु इंडोज अ बिल इज कॉल्ड, जिसको हम बिल इंडोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? जो पर्सन इंडोज करता है उसको क्या बोलते हैं सर? इंडोजर बोलते हैं। कल क्या? हु इंडोज, जो इंडोज कर रहा है, जो बिल दे रहा है, मतलब मैं ड्रॉवर हूं, मैं जब बिल किसी को देता हूं, इंडोज करता हूं, वही ड्रॉवर क्या बन जाता है? इंडोजर बन जाता है, ठीक है। ओके, और जिसको देते हैं हम बिल उसको बोलते हैं इंडोजी, थर्ड पार्टी। 41 क्वेश्चन, at the time of dishonor of an endorsed bill which one of the account would be created by the drawee? भाई ड्रॉवी कैसा है? फिर से सर वही चीज है, ड्रॉवी बोलता है बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, क्या बोलता है? बोलो साथ में, बोलो साथ में, बोलो, घर वालों को लगना चाहिए भाई पढ़ाई कर रहे, टाइम पास नहीं कर रहे। हाँ क्या लगता है सर? बिल्स पेबल टू, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। अब पूछा है क्रेडिट, क्रेडिट में क्या आता है? ड्रॉवर, ड्रॉवर है क्या आंसर? है ना सर। 40 का बी, 40 का बी। इन चुन के और 5 क्वेश्चन वेट करो। डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल, भाई जिस दिन पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्यू डेट, ठीक है। मैच्योरिटी है नहीं, अदरवाइज वो एक्यूरेट आंसर होता है आपका। कुंतल ड्रॉ किया एक बिल शाम के ऊपर 3,000 का, कुंतल ने इंडोर्स कर दिया राम को, राम ने किया रहीम को। सेम क्वेश्चन आपके था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर, रहीम इज आंसर।
इफ द ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे तो सर एक दिन पहले करना होता है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी प्रीवियस कुछ क्वेश्चन के अंदर, प्रीसीडिंग होता है सर। और अर्जेंट हॉलीडे रहा तो नेक्स्ट डे होता है सर। ओके। ऑन 1/21 एक्स ने बिल ड्रॉ किया 30 दिन का आफ्टर साइट, और एक्सेप्टेंस डेट जो है वह 8/8 को, 7 दिन के बाद। ड्यू डेट क्या रहेगा बिल का, कौन सा बिल है ये, वर्ड देखो, आफ्टर साइट, ये देखो, तो याद होना चाहिए। आफ्टर साइट में सर ग्रेस डेज ऐड होगा, और बिल काउंटिंग कब होगा, जिस दिन से एक्सेप्टेंस हुआ है बिल। तो आते हैं यहाँ पे, बिल एक्सेप्टेंस कब से हुआ है, 8 तारीख से, तो 8/8 21 से काउंट होना है 30 दिन का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 31 डेज, तो 31 में से 7 दिन बीत चुका है, तो 8वें वाले महीने का हम 24 दिन यूज़ करेंगे, हमें चाहिए 30 दिन, तो 6 दिन अगले वाले मंथ का आएगा, दैट 9 मंथ का आएगा। और सर 3 दिन ग्रेस डेज ऐड हो जाएगा, मतलब 3, तो 9 9 9 आएगा, 9 9 21, आंसर है क्या, देखिए ये रहा 44D 44D 44D। और जहाँ तक मुझे लगता है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एक तो कम से कम पूछेगा पूछेगा, और हमने आज के वीडियो में कम से कम 4-5 ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, मिनिमम 4-5 कर चुके हैं हम लोग। इफ बिल ड्रॉ किया, लास्ट क्वेश्चन, अरे वाह क्या बात है, लास्ट क्वेश्चन। इफ बिल ड्रॉ किया 3 जुलाई को, 40 दिन का, तो बताओ पेमेंट कब होगा, कर ले। जुलाई का 2 दिन बीत चुका है, तो 31 में से 2 दिन गया, तो बताओ 29 दिन, तो जुलाई का 29 दिन आएगा, और 40 में से अगर 29 गया तो बचता है 11 दिन, तो अगस्त का 11 दिन प्लस 3 दिन, 14 अगस्त, सेम क्वेश्चन अगेन, 45 का डी आंसर। फाइनली हमने आज बिल्स ऑफ एक्शंस के भी सारे एमसीक्यू कर लिए हैं। अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो तो भी आपने देखा होगा, तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी सेम क्वेश्चन इंटरमीडिएट पूछता है। आने वाले टाइम पे ऐसे हम और ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उन्हीं के पर्टिकुलरली एमसीक्यूज लाएंगे। एमसीक्यू के अंदर हमारा स्टडी मेटल एमसीक्यू और प्रीवियस क्वेश्चन एमसीक्यू दोनों मिक्स्ड होगा। तो मुझे टॉपिक कमेंट करके बताइए, तो हम उस टॉपिक पे आपके लिए एमसीक्यू बहुत जल्दी लाएंगे, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब रखना पड़ेगा चैनल। अब मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।